हाय, वेलकम टू अनदर मैथ क्लासेस। तो बेटा अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो मैक्सिमम टीचर इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं क्योंकि एग्जांपल से क्वेश्चन लिया गया है। बट अनदर मैथ क्लासेस में आपको हर एक क्वेश्चन जो है वो करवाया जाएगा। ठीक है। हम तो बोलते हैं रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। ठीक है, हमें मैथमेटिकली इन सिचुएशंस को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट सिचुएशन है, बोलता है कि जोहन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्क्स। ठीक है, दोनों के पास जो है वो 45 मार्बल्स है एंड बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। दोनों ने पांच पांच मार्बल जो है वो क्या कर दिए, गुम कर दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे हैव इज 124। और अगर उनके जो पास जो मार्बल है उनका मैं प्रोडक्ट करूं तो वो मेरे पास कितना आता है, 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विद। हमें पता करना है कि उनके पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल थे। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ मार्बल, लेट द नंबर ऑफ मार्बल जोहन हैड। जोहन के पास जो मार्बल थे वो मान लेता हूं मैं एक्स थे। ऐसे ही जीवंती के पास कितने होंगे, जे आई वी ए एन, जीवंती हैड मार्बल। अब देखो बेटा, टोटल 45 थे, उसमें से एक्स अगर आपके जोहन के पास है तो जीवंती के पास कितने बच जाएंगे, 45 में से एक्स कम कर दो। ठीक है। अब दूसरा केस उन्होंने क्या कर दिया कि 5 मार्बल लॉस्ट कर दिए। ठीक है, आफ्टर लॉसिंग लूज 5 मार्बल, 5 मार्बल जो है वो उनसे गुम हो गए हैं। तो जो जोहन के पास कितने मार्बल बचे, नंबर ऑफ मार्बल जोहन है, जोहन के पास कितने बच गए बेटा जी। अगर उसके पास एक्स थे तो जोहन के पास अब कितने बच गए, एक्स माइनस 5 मार्बल। अब नंबर ऑफ मार्बल जीवंती है, बेटा जीवंती के कितने बच गए, 45 माइनस एक्स उसके पास पहले थे, 5 उसने गुम कर दिए, तो इट मीन्स उसके पास कितने बच गए, 40 माइनस एक्स। ठीक है जी, ये बच गया उसके पास। अब अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आऊं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, जब लूज कर लिए मार्बल उसके बाद जो इन दोनों का मार्बल है, अगर मैं उनका प्रोडक्ट करूं तो मेरे पास जो है वो किसके इक्वल आता है, 124। तो कर दो, एक्स को 40 से किया 40 एक्स, एक्स को एक्स से करेंगे माइनस एक्स स्क्र, एक्स को 5 को इससे करेंगे माइनस के 200, देन 5 को एक्स से करेंगे प्लस के 5 एक्स, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। और 124 भी इससे ले आओ, क्या आ गया, 124 इज इक्वल टू 0। अब माइनस के एक्स के यहाँ पे लिखो, 40 प्लस 1 45 एक्स। ठीक है जी, एंड माइनस 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 प्लस हो जाएगा, आंसर किसमें आएगा, माइनस में, 324 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से नेगेटिव कॉमन निकाल लो तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्र माइनस 45 एक्स प्लस 324 इज इक्वल टू 0। या तो इसको बोल लो आप नेगेटिव कॉमन निकाल लो, या फिर हम नेगेटिव से पूरी की पूरी इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा अब कि फैक्टर बनाएंगे, प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास कितना आ गया, 324। सम हमारे पास कितना आ गया, माइनस के 45। बेटा मेरे को फैक्टर पता है, 39 सॉरी 36 × 9 जो है वो मेरे पास होते हैं माइनस के 45, सॉरी 324। ठीक है जी, तो सम जो है वो नेगेटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव है, दोनों के साथ में नेगेटिव आएंगे। तो एक्स स्क्र माइनस 36 एक्स आ गया, और दूसरा माइनस 9 एक्स है, प्लस 324 इज इक्वल टू 0। इस यहाँ से एक्स कॉमन निकाला, हमारे पास क्या बच गया, एक्स माइनस 36।
यहाँ से माइनस के 9 कॉमन निकालो, क्या बच जाएगा, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, x माइनस 36 इंटू एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0। आइदर और x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, x हमारे पास कितना आ गया 36, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x हमारे पास कितना आ गया प्लस के 9। ठीक है जी। तो लास्ट में आप लिख भी सकते हो कि जोहन हैड मार्बल, जोहन हैड मार्बल, जोहन के पास अगर मैंने कोई भी वैल्यू ले लो, मान लो कि मैंने जोहन के पास कितने मान लिए 36 या फिर 9 मान लो, ठीक है। जोहन हैड मार्बल x इज इक्वल टू 9, तो जितने आपने जोहन के लिए मानना है ना x, उतना ही आपका x होगा जीवंती के लिए। तो जीवंती हैड मार्बल, जीवंती के पास कितने मार्बल है 45 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 45 माइनस 9 इज इक्वल टू 36, दैट इज द आंसर। ठीक है जी, सिंपल है क्वेश्चन। अनर मैथ्स क्लास में आपको हर एक क्वेश्चन करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, दो क्वेश्चन है सेकंड पार्ट में। सेकंड क्या है, बोलता है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। हमें नहीं पता कितने टॉयज बना रही है, कुछ नंबर ऑफ टॉयज बना रही है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 रुपीज है। ठीक है, द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे, ठीक है, माइनस द नंबर ऑफ 55 प्रोड्यूस इन ए डे ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर दिन पे। द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वाज 750। बोलता है किसी एक दिन जो हमारी कॉस्ट आ रही है, जो हम टॉय बना रहे हैं उसकी प्रोडक्शन के लिए, वो कितने आ रही है 750। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। हमें पता करना है कि उस दिन कितने टॉयज जो हैं वो बनाए गए हैं। तो देखते हैं, लेट कर लो, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, उस दिन कितने बनाएंगे, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स मान लो। एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय की प्रोडक्शन, ठीक है, ऑन दैट डे कितनी हो जाएगी। उसने बोला वाज फाउंड टू बी 55 माइनस 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे। देखो माइनस का ध्यान रखना है, ठीक है, आपने कि कितने टॉय उस दिन प्रोड्यूस किए हैं, एक्स किए तो माइनस एक्स कर दिया हमने। ठीक है जी, अब हमें बोलता है कि जो उनकी टोटल प्रोडक्ट है जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है ना, उसकी जो प्रोडक्शन है वो कितनी है 750। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमें एक दिन की कॉस्ट है वो तो हमारी यही होगी ना, एक्स इंटू 55 माइनस एक्स, और रुपीज में हमें कितनी दे रहा है 750। बस इसको सोल्व कर लो, एक्स को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 55x, इसको उससे करो बेटा माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। तो इसको दूसरी तरफ ले जाओ, जीरो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव माइनस के 55x और प्लस के 750। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखो प्रोडक्ट जो है वो मेरे पास कितना आ गया 750, एंड सम जो है वो मेरे पास माइनस के 55 है। तो आपको एक चीज तो आसानी से दिख रही है कि 25 इंटू 3 होते हैं 75, तो जीरो लगा दो इज इक्वल टू 750। सम माइनस में है तो मतलब दोनों के साथ माइनस है, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहां से फैक्टर जो बने वो मेरे क्या बन गए, एक्स स्क्र माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन निकाल लो, क्या बच गया एक्स माइनस 25,
और माइनस के 30 कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास बचेगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो x जो है हमारा -25 एंड x जो है वो हमारा कितना आ गया -30 इज इक्वल टू 0। आइदर x -25 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा या फिर बेटा जी x -30 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, दो ही ऑप्शन है हमारे पास और थर्ड ऑप्शन नहीं है। ठीक है जी, तो क्या होगा फिर हमारे पास जो है x जो है वो यहाँ पे 25 या फिर x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 30। तो दो वैल्यूज आ गई, ये जो दो वैल्यू है यही आपकी नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस करेंगी उस दिन। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हमें बता देगी। ठीक है, नंबर ऑफ ट्वाइस कितने प्रोड्यूस हुए 25। ये कितने प्रोड्यूस हुए 25। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे इससे नेक्स्ट जो दो क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक साल इन तीनों में से एक ना क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को जरूर मिलता है। ठीक है जी, ठीक है जी। तो क्या है, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका जो सम है वो 27 है। तो देख लेते हैं बेटा, लेट कर लेते हैं। लेट वन नंबर, एक नंबर जो है वो हमें पता है। ठीक है जी, वो कितना है एक्स मान लिया। एंड अदर नंबर, अदर नंबर, या फिर हम सेकंड नंबर उसको लिख सकते हैं। बेटा अगर दो नंबर को प्लस करें तो हमारे पास 27 आ रहा है। तो अगर एक नंबर हमारे पास एक्स है, दूसरा कितना आएगा 27 माइनस एक्स। देखो अगर हमारे पास टोटल आ रहा है 60, मेरे को एक नंबर पता चल गया जी कितना है 40, तो बोलता है दूसरा नंबर फाइंड करो। तो मैं कैसे करूंगा, एक्स इक्वल टू 60, इसमें से 40 माइनस कर दूंगा। तो वही बात यहाँ पे है कि सम हमें गिवन है 27, एक नंबर हमारे पास एक्स है, दूसरा क्या आ जाएगा 27 माइनस एक्स। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब बोलता है इन दोनों नंबरों की प्रोडक्ट। मतलब अगर मैं x को 27 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वो मेरे पास कितनी आती है 182। तो मल्टीप्लाई कर दो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 182, ये उस साइड गया बेटा माइनस का 27x और ये इस साइड गया बेटा प्लस का एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको बस दूसरी तरफ लेके गया, कोई साइन चेंज नहीं है। ठीक है जी, एंड अब देखो फैक्टर बनाने हैं हमें। प्रोडक्ट हमारे पास कितना है 182, सम हमारे पास कितना है माइनस का 27। पॉसिबल फैक्टर 14 इंटू 13, हमारे पास कितने आ गए 180। ठीक है, प्रोडक्ट पॉजिटिव सम नेगेटिव, मतलब हमारे पास दोनों के दोनों क्या आएंगे नेगेटिव आएंगे। तो एक्स स्क्र माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 जो है वो किसके इक्वल आ गया 0। और यहां से अगर मैं x कॉमन निकाल लूं क्या बच गया x माइनस 14, यहां से माइनस के 13 कॉमन निकाल लें क्या बच गया x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14 हमारे पास आ गया विच इज इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x हमारे पास कितना आ गया 13, और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x हमारे पास कितना आ गया 40। ठीक है जी, अब दो कंडीशन आ गई हमारी। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि व्हेन x हमारा कितना है 30, तो हमारे पास जो दो नंबर है वो क्या बनेंगे, देन टू नंबर्स, वो हमारे पास क्या होंगे x को 27 माइनस एक्स है, तो बेटा वो क्या बन जाएंगे इज इक्वल टू एक्स हमारे पास कितना है 13, तो 27 माइनस 13, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 13,4। ठीक है जी, और अगर मेरे पास x जो है वो
14 है। तो हमारे पास जो दो नंबर बनेंगे वो कैसे बनेंगे, देन टू नंबर्स, वो हमारे पास है x कोमा 27 माइनस एक्स, विच मीन्स x हमारे पास 14 है और ये हमारे पास 27 माइनस 14। तो हमारे पास क्या बनेगा 14 कोमा 13, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मैं आपको किसी भी प्रकार से किसी भी साइड से इस क्वेश्चन को छोड़ने नहीं दूंगा, आपके पूरे मार्क्स आएंगे पेपर में, बस आपने अंदर मैथ क्लासेस के साथ बने रहना है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।